सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामानंदाचार्य जी के परम शिष्य थे पीपा जी महाराज। नाम था पीपा जी। पीपा जी बहुत बड़े राजा थे। इनके नगर में लंगर चलता, भंडारा, कोई भी आए भूखा ना जाए। एक दिन पीपा जी राजा थे, इनके अंदर भाव जागा कि मैं भी गुरु मंत्र लेकर और किसी गुरु की शरण में जाऊं और ये सब मोह माया त्याग दूं, राजा बनने से क्या है। तो पीपा जी रामानंदाचार्य जी के यहाँ गए, पालकी पर बैठ कर गए और जब कुटिया पास में आई गुरु जी की तो उतर गए, पैदल गए। शिष्यों ने कहा गुरु जी पीपा आया है। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा आया है तो कह दो कुएं में गिरे। रामानंदाचार्य जी ने कुटिया से कह दिया आया है सो कह दो कुएं में गिर जाए, हमें क्या करना, आया है। पीपा जी ने सुन लिया, बाहर बैठे थे, घास की कुटिया थी, सुन लिया कि कह रहे हैं कि कुएं में गिर जाओ। तो पीपा जी तुरंत उठे और कुएं की तरफ दौड़ने लगे। गुरु जी की आज्ञा है कुएं में गिर जाओ सो गिरूंगा मैं, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा। पीपा जी दौड़े 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 गए और जाकर कुएं में गिरने वाले थे कि चेलों ने, रामानंदाचार्य जी के शिष्यों ने पकड़ लिया और पकड़ कर लाए। गुरु जी ये कुएं में गिरने ही वाला था, हम ना पकड़ते तो गिर जाता। तब रामानंदाचार्य जी बोले अब तू मेरा शिष्य बनने के योग्य है। चेलों ने कहा गुरु जी गिर जाता तो मर जाता, आपने ये क्यों कहा कुएं में गिर जा। तब रामानंदाचार्य जी ने कहा बेटा ये मुझसे गुरु मंत्र लेने आया है, मैं जरा देखूं तो सही कि ये मेरा चेला बनने के लायक है भी या नहीं। तो कुएं में गिरने से क्या तात्पर्य हुआ। गुरु जी ने कहा बेटा बात ऐसी है कि मैं देखना चाहता था कि इसका शरीर के प्रति मोह है कि नहीं। भाई शरीर से लोगों का, आदमी सब कुछ कर सकता है पर मर नहीं सकता, हाँ या ना। आदमी आग में जल रहा हो, भरे घर में आग लगी हो और वो चाहेगा कि मेरे प्राण बच जाएं। प्राण बचाने के लिए आदमी सब कुछ करता है कि नहीं। रामानंदाचार्य जी ने कहा इसके अंदर मोह है शरीर के। देखो यदि आपने पत्नी का मोह छोड़ दिया है, पुत्र का मोह छोड़ दिया है, धन वैभव का मोह छोड़ दिया है, तो क्या शरीर का मोह छोड़ा है। ये भी तो एक मोह है। ये मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा शरीर, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं सजता हूं संवारता हूं, इसका मतलब अभी मेरा मन शरीर में ही लगा हुआ है। जब मेरा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं कि कपड़े नहीं पहन रखे हैं। मन भगवान में लगेगा तो इसका ख्याल खत्म हो जाएगा, मैं इससे ऊपर उठ जाऊंगा। अभी मेरे को पता है कि ये कपड़ा पुराना है, ये नया, ये पहनना, ये नहीं, इसका मतलब मेरा कुछ भाग अभी शरीर में है, अर्थात कुछ मन शरीर में। तो पीपा जी कुएं पे कूदने लगे तो ये बात सिद्ध हो गई कि इनका मन बिल्कुल भी इनके शरीर से हट चुका है, अर्थात ये शिष्य बनने के योग्य हैं। शिष्य बना लिया। अच्छा पीपा जी की पत्नियां थी, लगभग 3 या 4 पत्नियां थी। पीपा जी राजा थे ना, तो राजाओं की 3, 4, 5 पत्नियां स्वाभाविक थी, होती थी। तो पीपा जी जब बाबा जी की शरण में आए रामानंदाचार्य जी की, तो क्या हुआ, पीपा जी महाराज गुरु जी के साथ रहने लगे। मंत्र दिया उन्होंने और मंत्र का जाप करने लगे। पीपा जी की सबसे छोटी पत्नी, सुनिएगा, पीपा जी की सबसे छोटी पत्नी का मन हुआ कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति जहां संसार वहां, पति के बिना ये राज्य वैभव किसी काम का नहीं। अच्छा बाकी पत्नियां तो नहीं आई, उनका मन नहीं हुआ घर परिवार छोड़ने का, पर छोटी वाली बोली हम आपके साथ चलेंगे। तो पीपा जी ने क्या कहा, जरा सुनिएगा, मेरी उस बात को यहां मैं लाकर पूरी करूंगा। पीपा जी ने अपनी पत्नी से कहा मेरे साथ चलना हो तो अपने सारे कपड़े उतार दो और फिर चलो। अब स्त्री जात
बाकी पत्नियां भी कह रही थी हमें भी ले चलो, तो कहा सारे कपड़े उतार दो। अच्छा, बाकी पत्नियां तो लज्जा करके अंदर चली गई, बोले हम तो ये सब नहीं कर सकती कि कपड़े उतार के आपके संग घूमें। पर छोटी वाली पत्नी बोली ठीक है आपकी आज्ञा है तो ये लो, सारे कपड़े तुरंत उतारने लगी। और जैसे ही उतारना चाहा पीपा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले तू मेरे साथ चलने के लायक है, अब तू मेरे साथ चल। अर्थात जिसके अंदर शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति मोह है, शरीर के प्रति लगाव है, वह व्यक्ति भगवान तक कैसे जाएगा? जिसको शरीर का बोध नहीं है, जो अपने शरीर को भूल चुका है भगवान की याद में, उसी को ज्ञानी जन कहते हैं इसे आत्मबोध हो गया। बहुत ऊपर उठना पड़ता है मेरी माँ, मान अपमान लज्जा इत्यादि से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। आप इतना ऊपर उठने को तैयार हैं तो भगवान से मिलने को कोई नहीं रोक सकता। और आप इतने ऊपर नहीं उठेंगे इस जन्म में तो इतने ही ऊपर उठने के लिए आपको फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और उस जन्म में भी ना उठ पाए तो फिर तीसरा जन्म लेना पड़ेगा, उस जन्म में भी ना उठ पाए तो फिर जब तक उठोगे नहीं तब तक मोक्ष संभव